महिलाओं का बहुत सम्मान करती है मौजूदा सरकार, मोदी सरकार। 7 बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। 4-5 दिन से बैठ के अभी चिल्ला रहे हैं, 3 महीने पहले चिल्ला के गई थी। गोल्ड मेडलिस्ट है, भारत का नाम रोशन किया है, तो इससे ज्यादा महिला का सम्मान देखा है किसी राज्य में? तो आप जो डिमांड कर रही हैं, कौन सुनेगा आपकी? सुनना पड़ेगा उनको, कैसे नहीं सुनेंगे। आप अस्थायीकरण की बात कर रही हैं, यहाँ तो सरकार नौकरियां खा रही है लोगों को, आपको अस्थायी कहाँ से करेगी ये बताइए मुझे। नहीं तो अस्थायीकरण करने के लिए तो हम लोग आंदोलन में आए हुए हैं। करेगी कैसे? यहाँ तो नौकरी जा रही है। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ सरकारी में से लोगों को हटा हटा के ठेके पे लोगों को रख रहे हैं। ये हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं। हाँ, ये सही बोली। अब आइए, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें आपके पास एक ही हथियार है, आपका वोट। दोस्तों नमस्कार। लगातार पूरे देश में आंगनवाड़ी महिलाएं कई मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। पीछे भी कई प्रदर्शन आपने देखा होगा, जिस तरह से प्रदेश के अलग अलग राज्यों से महिलाएं आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता हैं वो आई थी और अपने मांगों को लेकर के यही जंतर मंतर पे उन्होंने धरना भी दिया, प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग कहाँ से आई हैं? जी हम झारखंड से हम आए हुए हैं, डाल्टनगंज पलामू जिला से। मेरा नाम पुष्पा देवी अच्छा, है। एक बार बताइए, वो तो सब मुझे ठीक है, आप आई हैं, मुझे ये बताइए कि अभी कितने पैसे मिल रहे हैं आपको? जी अभी हमें तो 9,500 रुपया। 9,500 रुपये मिलते हैं। जी हाँ। और कितने घंटे का काम है दिन में? 8 घंटे का। कम से कम 8 घंटे। कम से कम 8 घंटा। क्या है कि 6 घंटा हम लोग आंगनवाड़ी में रहते हैं, इसके अलावा हम लोग को गृह भ्रमण करना रहता है, इसलिए 8 घंटा हम लोग को ड्यूटी करना ही करना है। 8 घंटा ड्यूटी करना है? जी हाँ। इसके अनुसार हमारे जो वेतन है वो कुछ भी नहीं है। 9,000 रुपये महीने में पकड़ लूँ तो 150 रुपया रोज। जी हाँ। 150 रुपया रोज के दिहाड़ी पे क्या ये मिनिमम मजदूरी भी है? खैर, और 8 घंटा तो कम से कम जॉब है। आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट इनको 24 घंटा ड्यूटी पे रहना पड़ता है, कब कहाँ जाना पड़ जाए। खैर, 9,000 रुपये। अब क्या डिमांड कर रही हैं आप, ये बताइए पहले। केंद्र सरकार जो अभी हमें बहुत कम पैसा दे रही है, दोनों मिलाकर राज्य और केंद्र मिलाकर के हमें 9,500 रुपया दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप इन्होंने जितना काम हमें दिए हैं उसके अनुसार हमें कुछ भी नहीं है। इसलिए आज जो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पर आए हुए हैं, 6 सूत्री हमारी मांग है, लेकिन सबसे अहम मांग हमारी है अस्थायीकरण। अगर अस्थायीकरण हमारी हो जाती है तो पैसा वैसे ही लोग बढ़ा ही देंगे। तो केंद्र सरकार से मुझे आग्रह है कि हम जो काम करें उसके अनुसार हमका काम पैसा चाहिए। आप अस्थायीकरण की बात कर रही हैं, यहाँ तो सरकार नौकरियां खा रही है लोगों को, आपको अस्थायी कहाँ से करेगी ये बताइए मुझे। नहीं तो अस्थायीकरण करने के लिए तो हम लोग आंदोलन में आए हुए हैं। करेगी कैसे? यहाँ तो नौकरी जा रही है। मैं तो वही आपको बता रहा हूँ ना कि यहाँ सरकारी में से लोगों को हटा हटा के ठेके पे लोगों को रख रहे हैं। चलिए एक बात, चलिए आप बताइए, आप यहाँ जंतर मंतर पे खड़ी हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करती है मौजूदा सरकार, मोदी सरकार। 7 बेटियों के साथ यौन शोषण का आरोप लगा हुआ है। 4-5 दिन से बैठ के अभी चिल्ला रहे हैं, 3 महीने पहले चिल्ला के गई थी। गोल्ड मेडलिस्ट है, भारत का नाम रोशन किया है, तो इससे ज्यादा महिला का सम्मान देखा है किसी राज्य में? तो आप जो डिमांड कर रही हैं, कौन सुनेगा आपकी? सुनना पड़ेगा उनको, कैसे नहीं सुनेंगे। पूरे भारत में हम लोगों की संख्या इतनी है कि उन्हें हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं। हाँ, ये सही बोली। अब आइए, अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस देश में जो लोकतंत्र की व्यवस्था है उसमें आपके पास एक ही हथियार है, आपका वोट। हमारा मतदाता। हाँ। हम इतनी संख्या में हैं, किसी को बैठा सकते हैं तो उनको उठा भी सकते हैं, इतना पावर हम लोग के पास है। हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देने आए हैं। पहले तो हमारे नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि वो हमारी नियमावली बनाए। 4500 रुपये मिलता है केंद्र से, हमें मात्र 4500, 4,500 रुपया मिलता है, जो कि हमारा भरण पोषण, बाल बच्चे हमारे हैं, उनका नहीं, परिवार नहीं चलता है। 4500 रुपया में आप ही बताइए, वही बताएं कि 4500 रुपया अगर उन्हें दिया जाता है तो क्या एक परिवार को चला सकते हैं? 4500 रुपये तो वो देते हैं और कुछ राज्य सरकार भी देती है, टोटल 9,000 मिलता है ना। राज्य सरकार हमें 5,000 रुपये देती है, तो 9,000, 9,500 रुपये, 9,500, 150 रुपया रोज। हाँ ठीक है, तो क्या वो चला सकते हैं 150 रुपये में एक दिन का खर्च? अपने बच्चे सहित, परिवार सहित, किसी के यहाँ कोई कमाने वाला, कोई सहारा नहीं है। हम लोग एक महिला हैं,
हमें हर घर से लेके बाहर तक का खर्च देखना पड़ता है। घर में क्या है, क्या स्थिति है, उसे भी देखना पड़ता है। लेकिन हमें इतनी कम राशि मिलती है कि एक मजदूर के बराबर भी हम लोग नहीं हैं। इतनी कम राशि मिलती है कि एक मजदूर के बराबर भी इनकी दिहाड़ी नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ बिल्कुल नहीं है। 150 रुपये रोज, 1200 रुपये का सिलेंडर और 150 रुपये की दिहाड़ी।